भारत के हाथ लगा चीन की खतरनाक मिसाइल का फॉर्मूला। पाकिस्तान ने की भारत की मदद, सौंपा चीन का ब्रह्मास्त्र। पाक ने तश्तरी पर रखकर दिया चीनी मिसाइल का सीक्रेट। चीन की जिंदा मिसाइल को खोलकर भारत ने निकाले कई राज। चीन के सीक्रेट से भारत की अस्त्र मार्क 2 मिसाइल बनेगी और भी घातक। पाकिस्तान ने भारत को सौंपा चीन का एक बड़ा राज, या कह लीजिए कि चीन का एक ब्रह्मास्त्र, जिसे भारत ने किया है डिकोड, और यही है इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। तो ड्रैगन का सीक्रेट पता लग गया है, और ये सीक्रेट क्या है? वो मिसाइल जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किया था। आज इसी खबर पर बारीकी से नजर डालेंगे और बताएंगे कि डीआरडीओ ने कैसे उस मिसाइल को डिकोड किया है, उस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने पक्ष में बेहतर इस्तेमाल किया है और एक ऐसा मारक हथियार तैयार किया है जिससे पाकिस्तान से लेकर ड्रैगन तक की नींद उड़ गई है। मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं और उन्हीं से बात करेंगे और समझेंगे ये मिसाइल कौन सी है और इसको लेकर के क्या अपडेट आया है। सर, ये PL-15 मिसाइल है, PL-15E। PL-15 चीन अपने पास रखता है और PL-15E को वो एक्सपोर्ट वर्जन के तौर पर देखता है जी। जैसे ही पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद बहुत सारी खबरें आपने देखी होंगी कि 100 PL-15E मिसाइलें पाकिस्तान को चीन देगा, 200 देगा, 300 देगा। इस तरीके से लगभग $1.5 बिलियन की डील चीन और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसमें 2021 में डील हुई थी और 2021 से पाकिस्तान के खेमे में चीन ने ये मिसाइल दी थी PL-15E। देखिए, एयर टू एयर मिसाइल है और इसे ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब दुनिया में इकलौती ऐसी मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, जो ट्रैक नहीं की जा सकती। क्यों नहीं ट्रैक की जा सकती? क्योंकि इसके अंदर ही अपने साथ एक एंटी उसको कहें कि आप जैमिंग सिस्टम लेकर चलती है। ये किसी भी रडार को जैम कर सकती है। मान लिया आपने किसी फाइटर जेट से, पाकिस्तान के बारे में कहा गया कि उसने JF-17 थंडरबोल्ट या फिर जो उसका JF-10C है, उससे उस मिसाइल को दागा होगा भारत के जो फाइटर जेट्स थे। हालांकि कोई नुकसान भारत के फाइटर जेट्स को ये मिसाइल नहीं पहुंचा पाई, लेकिन इसकी जो खासियत है उसे दुनिया चाहती है। जिस वक्त भारत के होशियारपुर में ये इंटैक्ट मिसाइल मिली थी, उस वक्त चीन की सांसें उखड़ गई थी कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि चीन भी रिवर्स इंजीनियरिंग में मास्टर है। चीन के हाथ में किसी की टेक्नोलॉजी अगर लग जाती है तो वो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उससे बेहतर हथियार तैयार कर लेता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगभग 3 से 4 PL-15 मिसाइलें भारत में आकर गिरी, जिन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन एक PL-15 मिसाइल बिल्कुल इंटैक्ट मिली, जिसे अब डीआरडीओ ने खंगाला है, जिसे खोजा है। हालांकि जो डीआरडीओ है वो PL-15E की तरह ही अस्त्रा 2 करके एक मिसाइल हमारे यहाँ बना रहा है। बिल्कुल अभिषेक, उसके बारे में आगे बताएंगे। धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जनता को भी समझ में आए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पंजाब के होशियारपुर का आपने जिक्र किया, तस्वीरें देखते चलिए कि उस वक्त ये तस्वीर है जब ये इंटैक्ट मिसाइल मिली थी और ये जिंदा मिसाइल थी। ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, तबाह नहीं हुई थी, डैमेज नहीं हुई थी, और उसी का फायदा भारत ने उठाया। और अभिषेक ने जिस तरह बताया कि चीन जिस स्ट्रैटेजी पर काम करता है रिवर्स इंजीनियरिंग की, इसे अब भारत ने इस्तेमाल किया चीन के खिलाफ और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ। एक तीर से दो निशाने इसको कह लीजिए। कुछ ग्राफिक्स देखते चलते हैं और उसके बाद इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स देखिए कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन द्वारा बनाई गई PL-15E मिसाइल दागी। मिसाइल पंजाब के होशियारपुर जिले में गिरी, 100 किलोमीटर अंदर आकर गिरी, और मिसाइल फटी नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया, और इसीलिए डीआरडीओ को पूरी तरह से ये सुरक्षित हाल में मिली। इसके अलावा एक और जानकारी आपकी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं, डीआरडीओ ने कैसे PL-15 मिसाइल का टेक्निकल एनालिसिस किया है, और इस एनालिसिस में कई एडवांस फीचर जो पता चले हैं। मिनिएचर AESA रडार सिस्टम, जिसकी बात अभी हमने कही, हाई एनर्जी प्रोपेलेंट, जिसका इस्तेमाल, जिसका जिक्र बहुत बार आ चुका है। हम आपको बता दें कि इसका मतलब यह है कि जो रफ्तार है मैक 5 यानी कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी है, और एंटी जैमिंग तकनीक, जिसका जिक्र अभिषेक अभी आपने किया, ये वो फीचर्स हैं जो डीआरडीओ को अपने एनालिसिस में पता चले हैं। ये जिस मिसाइल का अस्त्र का आप जिक्र कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में अभिषेक बताइए, और ये फीचर्स कैसे उस मिसाइल को और ज्यादा मारक और आधुनिक बनाएंगे। देखिए, ये अस्त्रा 2 समानांतर है PL-15E के। PL-15E की जो रेंज है वो 150 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की है। अस्त्रा की जो रेंज है वो 130 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक की है। इस मिसाइल से अगर कोई टेक्नोलॉजी हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं तो हम भी अस्त्रा 2 की जो स्पीड है या फिर कहें कि जो रेंज है उसे 200 किलोमीटर तक पहुंचा सकते हैं।
अस्त्रा 2 की जो स्पीड है वो मैक 4 की है और PL-15 की जो स्पीड है वो मैक 5+ है। मतलब यहाँ अगर वो टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हम अस्त्रा को भी मैक 5 की स्पीड तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी भी चीज़ की रिवर्स इंजीनियरिंग करना। उसके लिए कुछ मैं आपको ऐतिहासिक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि एक देश के हथियार दूसरे देश के हाथ तो लग जाते हैं, लेकिन सभी की रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हो पाती है, लेकिन हो भी जाती है कुछ की। अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें, सबसे पहले 1958 में ताइवान और चीन के बीच जिस वक्त जंग हुई थी तो USSR और अमेरिका भी इस जंग में कूदे थे। तो अमेरिका की एक मिसाइल थी जो चीन के हाथ लगी थी। अच्छा। जिसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीन ने बहुत शानदार मिसाइल बनाई थी और उसका तोड़ अमेरिका भी नहीं कर पाया था। ऐसे ही अमेरिका का एक ड्रोन ईरान के हाथ लगा था, उस ड्रोन का नाम था RQ-170। वो एक स्टेल्थ ड्रोन था, वो भी एंटी जैमिंग से लैस था। उस तकनीक का भी फायदा ईरान ने उठाया और आज ईरान ड्रोन बनाने में मतलब कहें कि अमेरिका और चीन के बाद एक अपना नंबर रखता है, उस लिस्ट में टॉप 5 की लिस्ट में अपना नंबर रखता है। आपको याद होगा 2022 में भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसफायर हुआ था पाकिस्तान में, जिसके बाद रक्षा मंत्री का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि ये मिसफायर हुआ है। हालांकि पाकिस्तान ने उस वक्त कहा था कि हम इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक ऐसा ही ब्रह्मोस मिसाइल बनाएंगे, लेकिन 2022 से 2025 आ चुका है, मतलब पाकिस्तान उसे कोई टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया है। लेकिन PL-15 में खास बात यह है कि यहाँ जो 5 आइज कंट्री हैं, देखिए यहाँ अमेरिका हुआ, नीदरलैंड हुआ, आपका जो भारत के साथ इंफॉर्मेशन साझा करते हैं दोस्त, जो है 5 आइज जो कंट्रीज हैं, वो भी ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, वो भी इसे मांग रहे हैं। मतलब वो भी इस मिसाइल को देखना चाहते हैं, भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, DRDO के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जिससे कि उसकी टेक्नोलॉजी को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। बिल्कुल, मतलब भारत के पास आप कह रहे हैं कि एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आ गई है। सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग ही नहीं, बल्कि दूसरे देश, जिस तरह से 5 का आपने हवाला दिया कि अब और देशों में भी डिमांड बढ़ गई है और भारत से कहीं ना कहीं इसको लेकर के समझौता भी होगा, भारत के साथ कोई डील भी होगी और इससे भारत को फायदा भी होगा। तो कई तरह की चीजें हैं जो अभिषेक ने बताई हैं। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देते हैं कि जो महत्वपूर्ण जानकारी इस मिसाइल से जुड़ी हुई है वो आपकी स्क्रीन पर है कि DRDO अब PL-15 की प्रमुख तकनीकों को अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल में जो है वो शामिल कर रहा है। और ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि इस अस्त्रा 2 की रफ्तार भी मैक 5 या उससे ज्यादा की हो जाएगी, जैसा अभिषेक ने बताया। और सबसे खास बात, भारत की स्वदेशी अस्त्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल परियोजना है और जिसकी हम बात कर रहे हैं चीन की मिसाइल की, वो भी एयर टू एयर जो है वो खासियत रखती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू है। एक और जानकारी आपके सामने हम शेयर करना चाहते हैं। DRDO 800 किलोमीटर रेंज वाला नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस भी बना रहा है। जब सामरिक शक्ति की बात हो रही है तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मिसाइल पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकेगी और ऐसा अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये बयान में कहा था। पाकिस्तान भी हथियारों की दौड़ में है, क्या क्या हथियार है उसके पास, जरा इस पर भी निगाह डाल लेते हैं। PL-17 मिसाइल तो है ही है, तुर्की के 2000 YIHA कामिकेज ड्रोन भी उसके पास है। इसके अलावा अमेरिका से एडवांस हथियारों की डिमांड भी उसके जरिए की गई है। तो अभिषेक थोड़ा सा ये बताएं, सामरिक दृष्टि से, हथियारों के नजरिए से, आधुनिक हथियारों के नजरिए से पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, भारत कहाँ खड़ा है, और जो डील वाला जो ये चक्र इकोसिस्टम बना है उसमें भारत आज कितना मजबूत स्थिति में है? देखिए, पाकिस्तान इस दौड़ में कहीं भी नहीं है। भारत के रक्षा बजट की अगर बात करें, पाकिस्तान के रक्षा बजट की अगर बात करें तो भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से 11 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान की GDP लगभग $400 बिलियन की है, $225 बिलियन का उसके ऊपर लोन है। IMF वगैरह से अभी वो $40 बिलियन का लोन और ले रहा है। उसके हथियार आपूर्तिकर्ता में 81% हथियार जो उसने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया वो चीन से लिया हुआ था। ड्रोन्स, जैसा कि आपने बताया, अभी तुर्की से लिए हुए ड्रोन्स थे, ईरान से लिए हुए ड्रोन्स उसने इस्तेमाल किए। मतलब बहुत कम हथियार ऐसा है, कोई छोटी मोटी गोली वोली पाकिस्तान अगर बनाता होगा तो ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो अभी भारत की स्थिति की अगर बात करें तो आधुनिक हथियारों में अगर हम बात करें तो आपने दिखाया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस तरीके से हमारा जो आकाश तीर है, किस तरीके से उसने पाकिस्तान की जो मिसाइलों थी उन्हें इंटरसेप्ट किया, उन्हें मार गिराया। पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स थे उन्हें मार गिराया। ये सब आधुनिक हथियार हमारे पास है। उसी लिए अभी हमने 114 राफेल की डील की थी फ्रांस के साथ, और इस डील में पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही गई थी, साथ ही प्रोडक्शन भारत में होगा वो बात कही गई थी, और इसका जो मटेरियल होगा वो भी भारत से ही होगा और भारत का मटेरियल ही इसमें लगेगा, जिसका काम भी शायद अगले साल तक शुरू हो जाएगा। रशिया हमें Su-57 देने की बात कर रहा है और पूरा 100% टेक्नोलॉजी के साथ
वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में उसका मैन्युफैक्चरिंग करने की बात कर रहा है। तो भारत फिलहाल लगातार जो ब्रह्मोस 2 की आपने बात की है वो ब्रह्मोस 2.0 होगी, जिसमें रशिया का स्क्रैमजेट इंजन जो ब्रह्मोस 1.0 में लगा हुआ है, ये स्क्रैमजेट इंजन सिर्फ रशिया जैसा देश बना सकता है, रशिया के पास है, ऐसा इंजन किसी और देश के पास नहीं है। जब ये इंजन ब्रह्मोस में लगता है तो जब ब्रह्मोस चलती है, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है जो धरती की सतह के बिल्कुल करीब चलती है, रडार इसे पकड़ नहीं पाता है, इसकी जो स्पीड है वो भी लगभग 8 मैक के आसपास की है। ये भी एक इसकी खासियत है कि इसे कोई रडार नहीं पकड़ पाता है। और 2.0 में और ज़्यादा मजबूत स्क्रैमजेट इंजन होगा। स्क्रैमजेट इंजन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि लिक्विड तो इसमें फ्यूल होता है। अच्छा। और साथ में जब ये चलती है तो ऑक्सीजन लेती है हवा से, उस ऑक्सीजन को ही ये अपना फ्यूल बना लेती है। कुछ ऑक्सीजन और कुछ इसमें जो लिक्विड फ्यूल होता है वो इसकी स्पीड को मतलब अनकाउंटेबल बना देता है, उस स्पीड को फिर पकड़ा नहीं जा सकता। ब्रह्मोस 2.0 का जो प्रोडक्शन है वो 2025 में शुरू कर दिया गया है और 2028 तक उम्मीद है कि भारतीय सेना के बेड़े में उसे भी शामिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान भारत की बराबरी इसलिए नहीं कर पाता या कर सकता है क्योंकि उसे सारा हथियार खरीदना है। जितना भी हथियार होगा वो खरीदेगा, वो बना नहीं सकता है। बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अब खरीदेगा तो चीन से खरीदेगा या अमेरिका से खरीदेगा, देने के लिए पैसे नहीं है तो बदले में जमीन दे रहा है। CPEC के थ्रू लगभग 40,000 हेक्टेयर जमीन वो चाइना को दे चुका है। अभी बलूचिस्तान में अमेरिका के साथ डील किया $550 बिलियन का, जहां रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले जाएंगे। साथ में पाशनी शहर में एक बंदरगाह बनाने की बात कही गई। तो पाकिस्तान को लगातार अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है। कब तक जमीन बेचेगा? जब तक आसिम मुनीर है, शहबाज शरीफ है, उसके बाद सरकार बदलेगी, सत्ता बदलेगी, वो किस तरीके से किस रुख को अख्तियार करेगी वो देखने वाली बात होगी। बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि चीन परेशान है, टेंशन में है। जैसा आपने अपनी शुरुआती उसमें बताया कि एक ब्रह्मास्त्र जो चीन का था वो भारत के हाथ फिलहाल लग चुका है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो जनता, इस दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको काफ़ी हद तक पिक्चर समझ में आ गई होगी कि भारत के पास इस वक्त एक ऐसा हथियार हाथ लगा है जिसे भारत ने अच्छी तरीके से, जो DRDO है हमारी, उसने डिकोड कर लिया है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए चीन की जो मिसाइल थी जो पाकिस्तान ने हमें सौगात में तश्तरी में परोस कर दी थी, उसे भारत ने बखूबी इस्तेमाल किया। और दूसरे देश, 5 ऐसे बड़े देश हैं जो कि उसको लेकर भारत के साथ डील करने वाले हैं। इस पर भी हमारी निगाह आगे बनी रहेगी। इस खबर पर आप लोगों की राय क्या है जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए NMF न्यूज़।